नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल में स्टडी हलचल में। तो आज हम देखेंगे प्लेटफॉर्म का सेट। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जूम कर लेते हैं इसको। चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति गेहूं की नहीं है। तो आपके ऑप्शन हैं सुजाता, क्रांति, सोनालिका और कंचन। तो क्या हो जाएगा, जो क्रांति है वो गेहूं की प्रजाति नहीं है। निम्न में कौन फलीदार फसल है। तो निम्न में कौन फलीदार फसल है, तो मटर क्या हो जाएगा, फलीदार फसल। भारत का स्वच्छ जलीय कृषि मत्स्य उत्पादन विश्व में कौन सा स्थान पर है। भारत का स्वच्छ जलीय कृषि मत्स्य उत्पादन विश्व में कौन से स्थान पर है। तो इसके ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये द्वितीय स्थान पे है। चलिए, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मधुमक्खी फ्लोरा किसे कहते हैं। मधुमक्खी फ्लोरा किसे कहते हैं। तो मधुमक्खी फ्लोरा किसे कहेंगे, तो हम पसंद किए जाने वाले पेड़ पौधों को क्या कहते हैं, मधुमक्खी फ्लोरा कहेंगे। चलिए, आपका क्वेश्चन है, वनस्पति खाद डालने हेतु प्रयुक्त भूरी सामग्री निम्न में से किससे समृद्ध होता है। तो किससे समृद्ध होता है, तो कार्बन से समृद्ध होता है। वायु द्वारा स्थानांतरित मृदा को क्या कहते हैं। वायु द्वारा तो क्या कहते हैं उसको, एओलियन। एओलियन क्या कहते हैं, एओलियन। इसके आंसर क्या हो जाएंगे, ए। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रासायनिक पदार्थ पोषक तत्वों से समृद्ध होता है। कौन सा रासायनिक पदार्थ पोषक तत्वों से समृद्ध होता है। तो 7 का क्या हो जाएगा, उर्वरक। ठीक। नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। तो 8 का क्या आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जैवमंडल की संरचना और प्रक्रियात्मक इकाई हैं। तो जैवमंडल का संरचना और प्रक्रियात्मक इकाई क्या है, तो पारिस्थितिक तंत्र है। निम्नलिखित में से कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, फसली भूमि मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्वपोषित जीवों की कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकताएं किसके द्वारा पूरी होती है। स्वपोषित जीवों में कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकता है। तो क्या हो जाएगा इनका आंसर, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वपोषित जीवों की कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पूरा होता है। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जैविक अनोनक्रिया के किस प्रकार में एक जाति को लाभ तथा दूसरी जाति को हानि होती है। तो आपके ऑप्शन है परिजीविता, स्पर्धता और सहभोजिता और सहोपकारिता। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे, परजीविता। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहेंगे। तो क्या कहेंगे, जैव भू रासायनिक चक्र। क्या कहेंगे, जैव भू रासायनिक चक्र। भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है। भारत का पूछा है, तो क्या हो जाएगा, ग्रेट रन ऑफ कच्छ। क्या हो जाएगा, ग्रेट रन ऑफ कच्छ आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है
चूना पत्थर एक प्रकार का चट्टान है। चूना पत्थर कैसा चट्टान है? तो अवसादी चट्टान है। क्या है? तो अवसादी चट्टान है। चलिए, नाइपर संस्थान कहाँ स्थित है? नाइपर संस्थान कहाँ है? तो हाजीपुर में है। हाजीपुर में क्या है? नाइपर है। नदी के डेल्टा भाग में किस प्रकार के वन मिलते हैं? नदी के डेल्टा में किस प्रकार के वन मिलते हैं? तो मैंग्रोव वन मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र की वनस्पति को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? जेरोफाइट कहते हैं। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र की वनस्पति को जेरोफाइट कहते हैं। भारतीय वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? तो देहरादून में है। भारतीय वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो देहरादून में है। वर्तमान संविधान का मूल अधिकार किस भाग में रखा गया है? तो मूल अधिकार किस भाग में रखा गया है? तो भाग 3 में रखा गया है। भाग 3 में रखा गया है। बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो 7 मार्च 2005 को अंतिम बार राष्ट्रपति शासन बिहार में लगा है। भारत में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो 7 मार्च 2005 में। चलिए, 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति करते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। निम्न में से किस राज्य का अभ्युदय वर्ष 2000 में हुआ था? तो क्या हुआ था? यानी कि 2000 में कौन से राज्य बने थे, नए राज्य? तो छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड ये दोनों बने थे। ठीक है। अनुच्छेद 25 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21 का संबंध संविधान में किससे है? अनुच्छेद 21 का संविधान किससे है? तो मूल अधिकार से है। किससे है? मूल अधिकार से। स्वतंत्र भारत में पहले मंत्रिमंडल 1947 में श्रम मंत्री कौन थे? तो कौन थे? तो आपके आंसर हो जाएंगे जगजीवन राम जी श्रम मंत्री थे। चलिए, 27 नंबर क्वेश्चन है, संघ की राजभाषा हिंदी लिपि देवनागरी है, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है? 343 में है। अनुच्छेद 343 में। ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण का गंगा कहते हैं? किस नदी को कहते हैं? तो आपके आंसर हो जाएंगे गोदावरी को। क्या कहते हैं? दक्षिण का गंगा, गोदावरी। चलिए, द्वितीय क्षेत्र में कौन सी सेवाएं सम्मिलित है? द्वितीय क्षेत्र में कौन सी सेवाएं सम्मिलित है? तो विनिर्माण क्या है? द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित है। राजकोषीय घाटा होता है। राजकोषीय घाटा कब होता है? प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान। ये क्या हो जाएगा? राजकोषीय घाटा प्लस ब्याज भुगतान। चलिए, 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है? तो किसकी नहीं लगती है? तो असम की नहीं लगती है। किसकी नहीं लगती है? तो असम की नहीं लगती है। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का सीमा म्यांमार देश के साथ टच करती है, बट असम का नहीं करती है। यंग इंडिया समाचार पत्र कौन निकाले थे? यंग इंडिया समाचार पत्र मोहनदास निकाले थे। ठीक है। यंग इंडिया मोहनदास करमचंद गांधी।
तो सिर्फ मोहनदास ऑप्शन दे दिया है कन्फ्यूजन करने के लिए। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है, जूनागढ़ गिरनार अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो जूनागढ़ तो रुद्रदामन से ये संबंधित है। तंजौर का शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया? तंजौर का शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया है? राजा प्रथम ने। किसने कराया है? राजा प्रथम ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पर्ल हार्बर पर किस देश ने आक्रमण किया था? पर्ल हार्बर पर तो कौन सा देश आक्रमण किया था? तो वो जापान था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फथुआ के पास गंगा में मिलती है? कौन सी नदी फथुआ के पास गंगा में मिलती है? तो पुनपुन नदी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू-स्तरीय संरचना वाला नहीं है? क्या पूछा है? नहीं है, तो यानी कि रोहतास नहीं है, बाकी मुंगेर, जमुई और नवादा है। ठीक है, चलिए खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? तो कौन सा जोड़ा सही है? तो आपके हो जाएंगे लाइमस्टोन कहाँ मिलता है? कैमूर में मिलता है। लाइमस्टोन कहाँ मिलता है? कैमूर में मिलता है। उद्योग और स्थान निम्न जोड़ों में से कौन सा उद्योग सही नहीं है? चलिए 41 का क्या हो जाएगा? रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी, ये क्या है? भागलपुर में है, यही गलत है। तो सही देख लेते हैं। ऑयल रिफाइनरिंग कहाँ है? बरौनी में होता है। सीमेंट बंजारी में उद्योग है। फर्टिलाइजर भौराई में उद्योग है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिम सिंह भूमि में स्थित चिरैया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? तो सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? लौह अयस्क खनन। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, क्यों करते? सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करते हैं। चलिए निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश कौन किया था? अशोक मेहता कमेटी ने। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? स्थानीय स्वशासन के सरकार में तो कौन नहीं आता है? सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव नहीं आता है। चलिए पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? तो ये राज्य सूची का विषय है। किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के लिए 50% आरक्षण को क्या किया है? मान्यता दिया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे? यानी बिहार भी 50%, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, यानी कि 1, 2 और 3, यानी कि चारों राज्यों ने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है पंचायत के चुनावों में। धन विधेयक पेश किया जा सकता है। धन विधेयक पेश कहाँ किया जाएगा? तो केवल लोकसभा में धन विधेयक पास किया जाता है, राज्यसभा में नहीं किया जा सकता है। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह 1855 से 56 में हुआ था। सिंधु और कान्हू इसके नेता थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष हटाया गया था? तो 1874 ईस्वी में हटाया गया था। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन है, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो सर लियोनेस कट्रियस को। सर लियोनेस कट्रियस को द्वैध शासन यानी दोहरी शासन का जनक माना जाता है। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब हुआ था? अखिल भारतीय किसान का गठन कब हुआ था? तो 1936 ईस्वी में हुआ था। थोड़ा सा
बढ़िया से PDF नहीं आया है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1936 में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन हुआ था। ठीक है। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि प्रदान करना प्रारंभ हुआ था? तो वायसराय वो कौन सा था? तो लॉर्ड लिटन के समय में। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा, यह किसने लिखा? तो ये लिखे थे W हंटर साहब ने लिखे थे। चलिए, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी ये बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायता बनूं। ये किसने कहा था? तो ये लॉर्ड कर्जन ने बोला था उस वक्त की कांग्रेस को। किसने यूरोपीय नील बगान मालिकों तथा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? तो वो कौन थे? राजकुमार शुक्ल। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली से किसने मारा? तो किसने मारा था? तो सभी को पता है, वो थे हमारे उधम सिंह। 58 नंबर क्वेश्चन है, दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था? दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था रक्षा विभाग से। दीवाने अर्ज रक्षा विभाग से। बहमनी राज का संस्थापक कौन था? बहमनी राज का संस्थापक हमारे अलाउद्दीन हसन थे। कौन थे? अलाउद्दीन हसन। फारसी यात्री अबू रजाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो किस राजा के शासनकाल में आया था अब्दुल रजाक? तो वो थे देवराय द्वितीय के शासनकाल में। चलिए, दशवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राजदरबारी थे? दशवंत और बसावन कौन थे? तो ये अकबर के राजदरबारी थे। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पाद करने वाला देश है? केसर। तो क्या हो जाएगा? ईरान में सबसे ज़्यादा केसर उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? यूरेनियम किस देश में सबसे ज़्यादा होता है? तो कजाकिस्तान में। चलिए, 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो होन्शु। कौन सा है? होन्शु। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो होन्शु। ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? ग्रीनलैंड। तो किस देश का भाग है? तो डेनमार्क का ये भाग है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो किस देश में सबसे अधिक देश है? तो अफ्रीका महादेश में सबसे अधिक देश है। निम्नलिखित में से रूस की कौन सी एक नदी प्रशांत महासागर की ओर बहती है? तो रूस की वो नदी कौन सा है? अमूर। ठीक है। कोटा किनाबालू सरोज शिखर है। कोटा कोनाबालू सरोज शिखर कहाँ है? तो ये हो जाएंगे मलेशिया में है कोटा किनाबालू। ठीक है। यहाँ सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है। मरुस्थल और उसके क्षेत्र दिए हैं, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? चलिए, दस्त ए लूट सूडान और नूबियन मरुस्थल कहाँ है? नूबियन मरुस्थल नहीं, सॉरी, चलिए, दस्त ए लूट का हो जाएगा ईरान में। दस्त ए लूट मरुस्थल ईरान में, नूबियन मरुस्थल सूडान में, मोजावे मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका में। मोजावे कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। रब अल खाली है सऊदी अरब में। रब अल खाली है सऊदी अरब में। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र भूमध्य सागरीय प्रकार और जलवायु का नहीं है? तो वो क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तरी न्यूजीलैंड। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है, यानी कि असत्य है?
केरोसी ज्वालामुखी यूएसए में स्थित है, ये सत्य नहीं है। तो सत्य जो है उसको देख लेते हैं। म्यांमार की राजधानी कहाँ है? नायपिंडा। नायपिंडा म्यांमार की राजधानी कहाँ है? नायपिंडा। फुलानी जनजाति की अधिकांश जनसंख्या नाइजीरिया में है। फुलानी जनजाति की अधिकांश जनसंख्या नाइजीरिया में है। जारविस बाकर प्रवाल द्वीप का उदाहरण है। यानी कि ये तीनों सही थे और ये केरोसी ज्वालामुखी यूएसए में नहीं है, ये गलत है। जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है। जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है पृथ्वी के आयाम की माप से। पृथ्वी की आयाम की माप से। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? भारतीय संविधान की प्रकृति में संघीय है, किंतु भावना में एकात्मक है हमारा संविधान। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो हमारे राष्ट्रपति करते हैं। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। चलिए, भारत के प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह हैं? भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति जवाबदेह हैं। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो 65 वर्ष है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रिटायर हो जाएंगे 65 वर्ष में। भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ है? तो भारतीय शासन अधिनियम 1919। भारतीय शासन अधिनियम 1919 उच्चायुक्त के पद, ठीक है। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ? आज़ादी के बाद तो 1956 में, और वो फर्स्ट राज्य था आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पे। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपने पद से तो किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो काका साहब कलेकर थे। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति काका साहेब कलेकर थे। चलिए, 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? भारत में कागज का प्रारंभ 12वीं शताब्दी से शुरू हुई। निम्न में से कौन नफ्टा में सम्मिलित नहीं है? नफ्टा में सम्मिलित कौन नहीं है? तो ग्रेट ब्रिटेन। भारत में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल किस तारीख को शुरू किया गया? तो 2 साल का कार्यकाल 1 जनवरी 2021 से। विश्व में कौन सा देश अभी तक मिश्रित संकर तकनीकी को अपनाने में वास्तविक रूप से सफल हुआ है? तो वो कौन सा देश है? तो चीन। चलिए, 88 नंबर क्वेश्चन है कि स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की थी? स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की थी? तो वो कौन थे? जेम्स हॉरग्रीव्स। ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत हुई थी। ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत कब हुई? अफीम युद्ध के साथ हुई थी। अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति कौन था? अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति कौन था? तो जॉर्ज वाशिंगटन जी थे। गंधार मूर्तिकला की सर्वोत्तम कृतियाँ कब प्रकट हुई? तो कब प्रकट हुई? तो कुषाण काल में। कब प्रकट हुई? तो कुषाण काल में। राष्ट्रसंघ की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? राष्ट्रसंघ की स्थापना भविष्य में विश्व युद्ध को रोकने के लिए राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई थी।
यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। चलिए, लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? तो गैरिबाल्डी ने। किसने किया था? तो गैरिबाल्डी ने किया था। कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना? कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना? तो 1863 ईस्वी में बना। पृथ्वी के पृष्ठ के नीचे गलित शैल को क्या कहते हैं? तो हम उसको क्या कहते हैं? उसको मैग्मा कहते हैं। चलिए, 97 नंबर क्वेश्चन है, देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृष्ण मिट्टी कहा जाता है? तो किसे कहते हैं? कपास की काली मिट्टी को स्वतः कृष्ण मिट्टी कहा जाता है। चलिए, 98 नंबर क्वेश्चन है, जब अति शीतल वायु की संहति के ऊपर अति तप्त और आर्द्र वायु उड़ती है तो निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं घटित हो सकती है? प्रशांत मौसम, हिमपात, तूफान और चक्रवाती तूफान, गहन वर्षा और ओला। तो क्या होगा? तो 3 और 4, यानी तूफान और चक्रवाती तूफान, गहन वर्षा और ओला होगा। ठीक है, यानी कि 3 और 4 आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा है कि स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव है? किसने कहा है कि स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव है? तो वो व्यक्ति थे लॉस्की। कौन थे? लॉस्की। किसने कहा है मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन सभी जगहों वो बंधनों में रहता है? तो रूसो ने क्या कहता है? मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन सभी जगह वह बंधनों में रहता है। तो ये था आज का हमारा सेट 2। नेक्स्ट वीडियो हम जल्द ही लेकर आएंगे, तब तक बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल एडू हलचल में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।